हाय एवरीवन, जेई एडवांस पीवाईक्यू सीरीज में आज हम करने वाले हैं गैसियस स्टेट के पीवाईक्यूज। तो हम स्टार्ट करते हैं। एंड ऑल्सो अगर आपने अभी तक जेई वन एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड नहीं करी है तो इसको जल्दी से कर लेना, क्योंकि बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज इसमें हैं जिससे आप सक्सेसफुली अपनी जेई की प्रिपरेशन जर्नी को बेहतरीन कर सकते हो और अपने जो प्रिपरेशन है उसको अपलिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ ये जेई एडवांस 2024 का क्वेश्चन, अ क्लोज्ड वेसल कंटेन 10 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस एक्स एट 300 केल्विन which exerts 2 atmospheric pressure at the same temperature. 80 gram of another ideal gas Y is added to it and the pressure becomes 6 atmosphere. The ratio of root mean square velocities of x and y at 300 Kelvin is. इस तरीके के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं इसमें सबसे पहले हमें वो फॉर्मूला लिख लेना होता है जो चीज उसने पूछी है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमसे पूछा गया है रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द टू गैसेस x एंड y। तो अपन क्या करेंगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला अपने नजर के सामने रखेंगे, विच इज रूट ऑफ 3RT बाय मोलर मास ऑफ द गैस। अब क्योंकि हमको दो गैसेस का रेशियो निकालना है तो वाइल फाइंडिंग द रेशियो आप देखो कॉमन चीजें तो वैसे ही स्किप हो जाएंगी। अगर मैं URMS ऑफ x अपॉन URMS ऑफ y निकालू, क्योंकि यहाँ दो गैसेस की बात चल रही है जिसको एक कॉमन बीकर में ऐड किया गया है, ठीक है, एक कॉमन कंटेनर में ऐड किया गया है, तो इसका रेशियो रहेगा रूट ऑफ 3RT अपॉन MX डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3RT अपॉन MY। अब यहाँ देखा जाए तो सारी चीजें जो कॉमन है उसे कैंसिल आउट हम कर सकते हैं और हमें बेसिकली निकालना है रूट ऑफ MY अपॉन MX। तो हमारा जो क्वेश्चन है अब वो क्या हो गया, हमें रूट ऑफ MY अपॉन MX निकालना है। तो MY अपॉन MX की तलाश में हम सवाल को एक बार फिर पढ़ते हैं कि क्या हमको मोलर मासेस ऑफ द टू गैसेस X एंड Y दिया हुआ है। अ क्लोज्ड वेसल कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ आइडियल गैस X at this temperature and exerts 2 atmospheric pressure। तो हमको X के बारे में दिया हुआ है उसका गिवन मास और उसी के साथ साथ उसका प्रेशर। एट द सेम टेम्परेचर 80 ग्राम्स ऑफ अनदर आइडियल गैस Y, यानी कि अब दूसरी आइडियल गैस Y के बारे में भी दिया हुआ है उसका गिवन मास एंड एट द सेम टाइम कह रहा है कि प्रेशर बढ़ के 6 एटमॉस्फेयर हो गया, विच मीन्स कि Y की वजह से 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर जनरेट हुआ होगा, क्योंकि 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो X की वजह से ऑलरेडी था। ठीक है, तो हमें इसका भी क्या दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है। अब रेशियो, इसका मतलब हमको मोलर मासेस दिए हुए नहीं है। सो व्हेन वी आर नॉट गिवन विद द मोलर मासेस वी हैव टू कैलकुलेट देम। तो उसके लिए हम यूज करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू nRT, यानी कि P इज इक्वल्स टू PV इज इक्वल्स टू nRT में N अपॉन VRT कर लेते हैं इसको। ठीक है, एक काम करते हैं, लेट अस डू दिस थिंग। क्योंकि हमको तो दे रखा है गिवन मास तो n को कन्वर्ट करना पड़ेगा। PV इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास RT। देन मोलर मास के लिए जो एक्सप्रेशन बनकर के आ रहा है वो आ रहा है W अपॉन P RT अपॉन V। ठीक है, मोलर मास के लिए जो फॉर्मूला निकल करके आ रहा है वो आ रहा है W अपॉन P RT अपॉन V। ये देखो मैंने मोलर मास को इधर ले आई और पीवी को मैं नीचे ले गई हूँ WRT के। अब देखा जाए तो जो दो गैसेस हैं उनके लिए RT अपॉन V जब हम रेशियो निकालेंगे तो वो वापस कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब मोलर मास जो कि हमको चाहिए था, जिसका रेशियो X और Y के लिए हमको चाहिए था और जो कि सवाल में डायरेक्टली गिवन नहीं था, तो उसका रेशियो निकाला जा सकता है। देखिए किस तरीके से, MY अपॉन MX इज इक्वल्स टू WY अपॉन PY इंटू PX अपॉन WX। ठीक है, अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि आपका जो PX है ना, जो PX है वो तो समझ में आ रहा है, यहाँ डायरेक्टली दे रखा है कि X की वजह से जो प्रेशर है वो 2 एटमॉस्फेयर है, लेकिन जो PY है वो डायरेक्टली नहीं दे रखा है। कह रहा है कि Y ऐड करने पे टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, 6। तो P टोटल माइनस PX यानी कि 4 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। 6 माइनस 2 हम इसमें करेंगे 4 एटमॉस्फेयर। अब कुछ नहीं है, डायरेक्टली हमको वैल्यूज इसमें पुट करनी है तो हमारे पास आ जाएगा, यानी कि URMS ऑफ X अपॉन URMS ऑफ Y, ये किसके बराबर आएगा, विच इज इक्वल्स टू MY अपॉन MX विच इज इक्वल्स टू रूट ऑफ MY अपॉन MX
will actually be, फॉर्मूला डालो my का, my क्या है wy अपॉन py, तो बेटा wy अपॉन py इंटू px अपॉन wx। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। y का गिवन मास कितना है 80 ग्राम्स है, y का प्रेशर कितना है 4 है, p का गिवन मास कितना है 10 ग्राम है और p का प्रेशर कितना है 2 है। तो चलिए अब इसको काटना शुरू करते हैं। इसका ये हो जाएगा हमारा 40 और ये हो जाएगा 10, यानी कि हो जाएगा रूट ऑफ 100। ठीक है, एक बार इसके अंदर वैल्यूज चेक कर लेते हैं, हमने कुछ गलत नहीं डाल दिया। wy अपॉन py इंटू px अपॉन wx, तो wy कितना था 80 ग्राम्स, बिल्कुल सही डाला है, अपॉन py कितना था, प्रेशर ड्यू टू y कितना था 6 नहीं था 4 था, ये भी बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद में अपन ने px डाला है, प्रेशर, यहाँ थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है, इधर मिस्टेक हो गया है, ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर हो गया, तो इधर हमने डाला है, जस्ट होल्ड ऑन, इधर हमने डाला है जो अपना प्रेशर था इधर 2 था और यहाँ पे कितना था, इधर गैस जो थी वो 10 ग्राम्स थी। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन, तो गैस जो थी वो 2 थी, तो 2, अब इसको एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, जस्ट नीड टू रिकैलकुलेट इट वंस अगेन बिकॉज गलती हो रही है यहाँ पे। तो 2 2 जा 44 एंड ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ओके, सो हमारा ये हो जाएगा 2। तो अब वो बोल रहा है 2:1, ये आ गया ना, डी आ गया आंसर, डी विल बी द आंसर, 2:1 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जेईई एडवांस 2023 का गैसियस स्टेट का इस क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। अ गैस हैज अ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ 0.5 and a molar volume of 0.4 decimeter per mole at a temperature of 800 Kelvin and pressure X atmosphere. If it shows ideal gas behavior at the same temperature and pressure, the molar volume will be Y decimeter cube per mole and the value of X upon। अब बेटा X और Y क्या चीज है यहाँ पे? X यहाँ पे है एक आइडियल गैस की, नहीं एक रियल गैस की बात कर रहे हैं जिसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दे। सबसे पहले तो PVM इज इक्वल्स टू ZRT। ठीक है, ZRT, तो इधर अपन सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z दे रखा है, तो Z इज इक्वल्स टू 0.5 इज इक्वल्स टू, प्रेशर नहीं दे रखा है, X दे रखा है, तो यहाँ पे इसको X ही हम डाल देते हैं। ठीक है, मोलर वॉल्यूम 0.4 दे रखा है, ठीक है, अपॉन R की वैल्यू 0.08 होती ही है, ऑलराइट, और टेम्परेचर कितना दे रखा है 800 दे रखा है। तो इसको कैलकुलेट करके पहले हम X निकाल लेते हैं। लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ X बाय कैलकुलेटिंग दिस। इसको हम कैलकुलेट करते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ X। X आ रहा है यहाँ पे 80, सो X इज कमिंग आउट टू बी 80। नाउ मूविंग फॉरवर्ड यहां पे बोल रहा है अगर ये आइडियल गैस बिहेवियर शो करे, तो अगर आइडियल गैस बिहेवियर ये शो करेगा तो PVM इज इक्वल्स टू RT हो जाएगा। सिंस फॉर आइडियल गैस Z इज इक्वल्स टू 1, Z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो PV किसके बराबर आएगा RT की। कह रहे अगर ये आइडियल गैस बिहेवियर शो करे सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, ठीक है, तो वॉल्यूम Y होगा। तो इस बार वॉल्यूम अननोन है, वॉल्यूम हमें निकालना है, प्रेशर हमें क्या डालना है 80। ठीक है, VM इज इक्वल्स टू 0.08 इंटू टेम्परेचर कितना है, सेम टेम्परेचर है तो 800। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका प्रेशर जो है वो यहां से निकल करके आएगा 80, ऑलराइट, तो ये हो जाएगा अपना 0.8, यानी कि आपके Y की वैल्यू आ जाएगी 0.8। अब वो क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है रेशियो ऑफ X एंड Y। ठीक है, X एंड Y का रेशियो पूछ रहा है, तो X है 80 और Y है 0.8, तो ये हो जाएगा आपका 100। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, जेईई एडवांस 2020 के अंदर गैसियस स्टेट में से पूछा गया ये सवाल, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स ऑफ द गैस इज एज पर द फिगर शोन बिलो, दैट द रेशियो ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल, द एवरेज
एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड रिस्पेक्टिवली इज। हमारे जो जब हम गैसेस का बिहेवियर स्टडी करते हैं और उनकी वेलोसिटी स्टडी करते हैं तो एक होती है मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वो होती है जो सबसे ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स जिस वेलोसिटी को एग्जिबिट करते हैं। एवरेज वेलोसिटी होती है कि सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का एवरेज। और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है वो पहले आप स्क्वायर करें, फिर उसका मीन निकालें और फिर क्या निकालें, उसका रूट निकालें। तो ये क्या निकल करके आती है, रूट मीन स्क्वायर। तो जनरली जो फॉर्म ये जो ग्राफ होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस स्पीड, ये किस तरीके से आता है, थोड़ा इस तरीके का टेढ़ा ग्राफ होता है। तो इस टेढ़े ग्राफ के अंदर जो आपकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो सबसे ज्यादा होती है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वो सबसे कम होती है और एवरेज जो होती है वो बीच में आती है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल वैसे भी कम होगी, वो फॉर्मूला रूट ऑफ 2RT/m होता है, और रूट मीन स्क्वायर वैसे भी ज्यादा होगी, रूट ऑफ 3RT/m होता है। तो वो रेशियोज अलग निकल के आते हैं। बट यहां हम देख सकते हैं कि ग्राफ बिल्कुल सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल ग्राफ, सिमेट्रिकल ग्राफ। तो अगर एक सिमेट्रिकल ग्राफ स्टडी करें, ठीक है, तो उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी तो ज्यादा आएगी सही, क्योंकि आप स्क्वायर कर रहे हो, फिर मीन निकाल रहे हो, फिर रूट निकाल रहे हो, तो मैथमेटिकली वो चीज ज्यादा आएगी। लेकिन हाँ, जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है और जो एवरेज है वो भी मोस्ट प्रोबेबल बीचों बीच आती है, एवरेज भी बीच में निकलेगी क्योंकि सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल ग्राफ है, तो एवरेज वेलोसिटी भी बीच में निकलेगी। तो इसका जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जनरली इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि इसके जो रेशियोज निकल करके आते हैं वो 1:1.12:1.22 आता है। बट यहाँ बच्चे कहेंगे कि नहीं भाई 1:1.12 क्यों नहीं आया, क्योंकि तब एवरेज आगे सरकी हुई होती है, क्योंकि ग्राफ अनसिमेट्रिकल होता है। यहाँ ग्राफ सिमेट्रिकल है, तो अगर आप इसकी एवरेज निकालेंगे तो बिल्कुल बीच में आएगा, विच विल रिजेंबल टू द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो 1:1.224 इसका आंसर हो जाएगा। जेई एडवांस 2020 के अंदर गैसियस स्टेट के इस क्वेश्चन की तरफ अपन देखते हैं। एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एल्यूमिनियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन। ठीक है, एंड हाइड्रोजन। What is the volume of hydrogen gas in liters produced at 300 Kelvin and 1 atmospheric pressure? अगर वो उसने एल्यूमिनियम का मास दिया हुआ है और सल्फ्यूरिक एसिड के लिए कुछ कुछ डेटा दिया हुआ है जिससे हम इजीली उसके मोल्स वगैरह निकाल सकते हैं। कहता है कि बेसिकली पूछा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इन लीटर्स एट 300 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मसला ये है कि अगर हमें इसका वॉल्यूम निकालना है तो हमें पहले तो रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी, क्योंकि मोलर रेशियो से काम चलेगा। तो अगर मैं रिएक्शन बैलेंस करूं तो यहाँ 2 आएगा क्योंकि 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ 3 आएगा क्योंकि 3 सल्फेट है, और फिर ये करने के बाद में हमारा जो ये आएगा 3। आई थिंक नाउ इट इज बैलेंस्ड, अभी बिल्कुल प्रॉपर्ली बैलेंस्ड है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मोल्स निकालेंगे, क्योंकि मोल्स निकाले बिना हम लोगों को लिमिटिंग रिएजेंट का नहीं पता लगेगा। तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट के मोल्स का, प्रोडक्ट का अमाउंट या मोल्स या वॉल्यूम तभी पता लगता है, लिमिटिंग रिएजेंट से हमको आइडिया लगाना होता है। तो एल्यूमिनियम कितना लिया गया है वॉल्यूम, 5.4 ग्राम। तो 5.4 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज द गिवन मास, 27 ग्राम इज द मोलर मास। सिमिलरली H2SO4 के लिए दे रखा है 50 ml इंटू 5 मोल्स पर लीटर। ठीक है, 5 मोल्स पर लीटर, तो ये तो मिलीमोल्स निकलेगा, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारे पास मोल्स आ जाए। तो अब इसके भी मोल्स आ जाएंगे, इसके भी मोल्स आ जाएंगे। तो लेट अस कैलकुलेट मोल्स ऑफ ईच वन ऑफ देम। तो ये आ रहा है 0.2 और ये आ रहा है 0.25। इसके मोल्स निकल करके आ रहे हैं 0.2, इसके मोल्स निकल करके आ रहे हैं 0.25। अगर हम इनके मोल्स की तरफ देखें, एक सिंपल सी मेरे पास ट्रिक है जैसे आप लिमिटिंग रेशियो निकाल सकते हो। 0.25 को 3 से डिवाइड कर दो और 0.2 को 2 से। 0.2 को 2 से करोगे तो 0.1 आएगा, लेकिन 0.25 को 3 से करेंगे तो 0.1 से कम आएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट प्रेडिक्ट हो चुका है कि H2SO4 हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। अब हम जानते हैं कि जितने भी स्टोइकियोमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसमें लिमिटिंग रिएजेंट से प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन होता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा H2SO4 है, जितना लिमिटिंग रिएजेंट एज पर स्टोइकियोमेट्री अगर 3 मोल है तो इसका भी 3 मोल बन रहा है। तो क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन कंप्लीटली कंज्यूम होता है, तो अगर इसका 0.25 मोल कंज्यूम हो गया है, यहाँ पे हम मोल लिख देते हैं, 0.25 मोल कंज्यूम हो गया, तो ऑब्वियसली इसका कितना बनेगा, 0.25 मोल विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, विल बी फॉर्म्ड। अब कुछ नहीं है, हमारे पास मोल्स विल बी फॉर्म्ड। तो हमारे पास में मोल्स इसके आ चुके हैं। मोल्स आने के बाद देखिएगा हमसे क्या चीज पूछी गई है, इसके हमारे 0.25 मोल्स विल बी फॉर्म्ड। हमसे पूछा गया वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के लिए टेम्परेचर कंडीशन इसने 300 केल्विन दे दिया। तो जब हमें टेम्परेचर पता है, हमें प्रेशर पता है, हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है, तो why can't we use ideal gas equation to find the volume? So volume will be calculated by PV is equals to nRT.
अब यहाँ वॉल्यूम निकालना है तो नंबर ऑफ मोल 0.25 है, आर की वैल्यू 0.08 है, टेम्परेचर 300 केल्विन है, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर है। इसको हमने कैलकुलेट करना है। लेट अस सी व्हाट इज द आंसर कमिंग आउट। तो ये हमारा कैलकुलेट होकर के आएगा 6.15 लीटर्स। याद रहे आर की वैल्यू 0.08 डलती है जब एटमॉस्फेयर में प्रेशर और लीटर में वॉल्यूम होता है। तो 6.15 लीटर्स इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो इट वाज एन इजी क्वेश्चन है ना। तो ये इजीली हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब यहाँ से मैं आपको आइडिया दूंगी यूनिवर्सल पास का। अगर आपको हम लोग से पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है, एक होता है कनेक्शन, समझ में आ रही है चीजें, क्लिक हो रही है, मेथडोलॉजी समझ में आ रही है, तो आप यूनिवर्सल पास ले सकते हैं। यूनिवर्सल पास के फायदे ये होते हैं कि आपका जो भी टारगेट ईयर है तब तक, जब तक आपका टारगेट ईयर और आपका एग्जाम नहीं आता, जैसे लेट अस से 2027 आपका टारगेट ईयर है फॉर एग्जांपल, तो आपको एक ऐसा बैच ज्वाइन करना है जिसमें आप सारे कॉन्सेप्ट लर्निंग एंड प्रैक्टिस कर सके। तो वो आपका 2027 वालों के लिए एनर्जी होगा, 2026 वालों के लिए प्रोडिजी होगा, ड्रॉपर्स के लिए इन्फिनिटी होगा। उसके बाद हमारे बहुत ही जबरदस्त रिवीजन बैचेस लॉन्च होते हैं। तो रिवीजन बैचेस में सबसे पहले फास्ट ट्रैक रिवीजन के लिए G1 लॉन्च होता है, फिर उसके बाद जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए ग्रेविटी, फिर जेईई मेंस सेकंड अटेम्प्ट एंड एडवांस के लिए फिनाले एक्स, ठीक है, फिनाले एक्स के बारे में आपने सुना भी होगा। उसके अलावा साथ साथ हमारे जो है वो टेस्ट पेपर्स जो है वो लॉन्च होते हैं, जैसे कि जेएमपीपी जेईई मेन प्रेडिक्टर पेपर, जेईई मेन प्रेडिक्टर पेपर रीलोडेड फॉर अप्रैल अटेम्प्ट एंड जेईई एडवांस प्रेडिक्टर पेपर। तो इन सब चीजों का एक्सेस आपको मिलता जाएगा। आपके एग्जाम के दिन तक आपको कुछ भी नया परचेज नहीं करना पड़ेगा। आपके टारगेट ईयर से रिलेटेड जो जो कोर्सेज हमारी टीम लॉन्च करती है वो सारे कोर्सेज की एक्सेस आपको मिल जाएगी। साथ ही आपको अपने मोबाइल में या फिर अपने लैपटॉप में जेईई एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हैं। यदि आप ड्रॉपर है तो इन्फिनिटी बैच का हिस्सा जरूर बने, क्योंकि इसके अंदर डिटेल्ड थ्योरी लाइव क्लासेस, थ्योरी क्लासेस भी और लाइव क्लासेस भी, साथ में प्रैक्टिस, डीपीपीज के हर एक क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन की कहीं भी आप अटके तो तुरंत देख सके कि टीचर्स ने क्या सोल्यूशन सजेस्ट किया है। इवन क्विक सोल्यूशंस भी आप रेफर करते हैं, आपको लगता है कि नहीं मेरे मेथड से ज्यादा बेटर टीचर का मेथड है, तो आप उसको समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ आपके सारे मेंस एंड एडवांस लेवल टेस्ट, ठीक है, ये सब चीज, मेंटरशिप सेशंस जिसमें टीचर्स आपको गाइड करते हैं कि कैसे समस्याओं के साथ जीतते हुए हमें आगे बढ़ते चले जाना है। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारे इन्फिनिटी बैच में। प्रोडिजी हमारे 12th क्लास जो कि 12th अपीयरिंग भी होता है और जेईई अपीयरिंग भी होता है उनके लिए है, एंड एनर्जी 11th के लिए है, ठीक है। इनमें ये सारी चीजें भी हैं जो मैंने अभी बोली थी, तो इसका हिस्सा जरूर बने। एंड विद दैट आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।